हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पहली बार जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सारे ही प्रश्न वही रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है, तो आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है या भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी बोध गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों, यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है यह आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि जो है यह गुरुमुखी है। साथियों देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है यह कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। साथियों देखिए, ओलंपिक ध्वज में जो है कुल गोलों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर का सी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाणिनि आपके अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रघुवंशम रघुवंशम किसने लिखा है। तो साथियों देखिए, यह जो लिखने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कालिदास ने लिखा है। साथियों, कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया परमवीर चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का शेक्सपियर साथियों कहा जाता है कालिदास को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर कालिदास दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके ही बताना है। देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है, अगर आपको मतलब मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो है या जो आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने जो है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया था। तो साथियों देखिए, यह जो है आपके उपगुप्त भिक्षु के प्रभाव में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। आपका ऑप्शन नंबर का ए उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। हमारी गैलेक्सी का नाम साथियों देखिए, यह जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मिल्की वे। मिल्की वे जो है हमारी आकाश गंगा का नाम है, याद रखिएगा मिल्की वे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। देखिए साथियों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है आपका उड़ंत मार्तंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं। साथियों देखिए, हरियाणा राज्य के कवि उदय भानु सिंह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर का सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है ओलंपिक में किस खेल में भारत ने ओलंपिक में किस खेल में जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हॉकी में जीते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने जो है वर्षों के अंतराल पर होता है। तो साथियों देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रति वर्ष, मतलब कि प्रति वर्ष नहीं, प्रति 4 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर का सी प्रति 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है। देखिए यह जो मुगल बादशाह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है अकबर। ऑप्शन नंबर सी पर अकबर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना जो है यह किसने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना जो है यह गुरु रामदास ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी आपके गुरु रामदास जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए साथियों, लाल चींटियों में जो है अम्ल पाया जाता है, यह अम्ल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी पर फार्मिक अम्ल दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर का बी समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था। देखिए अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह जो करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए पर जो कि स्वामी विवेकानंद दिए गए हैं आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। देखिए साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों देखिए, उज्जैन जो है यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी शिप्रा आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है यह चांदी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है पाई जाती है। साथियों देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों देखिए, हिंदी भाषा की लिपि जो है यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि देवनागरी। कौन सी है, तो देवनागरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। देखिए साथियों, महात्मा गांधी का पूरा नाम की बात की जाए तो यह जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। साथियों देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों, शीशे के संचयन में
शीशे के संचयन वाले सेल में जो है, यह शीशे के संचयन वाले सेल में यह किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए, यह जो अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए साथियों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हिमाद्री जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए साथियों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है यह आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चीन जो है, यह चीन एक ऐसा देश है जो कि सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि जो है सीमा साझा करता है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, चीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का जो है पठन तेजी से गिरने का क्या संकेत मिलता है? तो साथियों देखिए, बैरोमीटर का तेजी से जो है पठन तेजी से गिरने का जो है यह संकेत तूफान का होता है। ऑप्शन नंबर का बी, तूफान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को जो है किस नाम से जाना जाता है? साथियों देखिए, भारतीय मरुस्थल को जो है थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी, थार मरुस्थल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है असम में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी, असम राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए साथियों, पीलिया जो है साथियों, यह है आपके यकृत, यानी कि यकृत, पीलिया जो है यकृत अंग का रोग है। यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल, देखिए क्या है प्रश्न, देखिए क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल का खनिज घटक है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणों को जो है निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से जो संबंधित है? साथियों देखिए, जीएसटी परिषद जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 279A से। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो साथियों देखिए, भारत देश में जो है जीएसटी लागू किया गया था, यह 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, भारत में जीएसटी जो है यह 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी, भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था?
देखिए साथियों, आराम हराम है का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी, जवाहरलाल नेहरू जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी, लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को जो है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। देखिए साथियों, मारो फिरंगी को का नारा यह देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मंगल पांडे ने दिया था इसका नारा। किसका नारा, तो मारो फिरंगी को यह जो है नारा दिए थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर का ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में जीएसटी जो है सबसे पहले असम राज्य में किया गया था लागू। ऑप्शन नंबर का सी आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं। तो साथियों देखिए, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब, यह जो आपके जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब जो हैं 5 हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। ये जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लाइन वाइज दिए गए हैं, इसे याद रख लीजिएगा। 0%, 5%, 12%, 18% और जो है 28% आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत विद्युत रूप से जो है परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। देखिए साथियों, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है यह उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर का सी, उदासीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है यह गुड एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीएसटी का जो है फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 5 जून जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए साथियों, करो या मरो का नारा जो है यह जो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी, महात्मा गांधी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी पर जो दिए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह जो है दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का जो है उत्तराधिकारी कौन था। तो साथियों देखिए, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, दशरथ आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 1919 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो साथियों देखिए, अपने घोड़े को जो है महाराणा प्रताप बुलबुल भी कहते थे, और एक नाम जो है किस नाम से जाना जाता था वो आप कमेंट करके बताइएगा। एक तो जो है बुलबुल के नाम से भी जाना जाता था, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, मतलब देखिए, जो अपने घोड़े को कहते थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। इस क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि किसे कहते थे, तो अपने घोड़े को कहते थे, याद रखिएगा। और एक कौन सा नाम था इनके घोड़े का, वो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर, यह जो आपका
बॉक्सर जो है इवांडर होलीफील्ड को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिए, इसको जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। द रियल डील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोथल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह स्थित है मुंबई में। आपका ऑप्शन नंबर का बी, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? साथियों, इंडिया गेट जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का ए, नई दिल्ली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? साथियों, ताजमहल जो है यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर का जो है आगरा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी, सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों देखिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी, 5 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंतिम की बात की जा रही है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर जो है यह अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसके बाद से मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखिए, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।